अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में आर्कियोलॉजिस्ट को एक 3 टन वजनी ब्लैक पत्थर का ताबूत मिला जो 332 कबले मसीह में अलेक्जेंडर के दौर का था। पत्थर का ये ताबूत 3300 साल पुराना था। ये ब्लैक पत्थर का ताबूत एक बिल्डिंग की साइड से डिस्कवर हुआ था जो अलेक्जेंड्रिया शहर से अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा और सबसे वजनी पत्थर का ताबूत था। इसके मुतालिक इंटरनेट पर मशहूर हो गया कि ये एक कर्ज ताबूत है जिसको खोलने से दुनिया का खात्मा हो सकता है। बाज लोगों के मुताबिक इसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट की बाकियात मौजूद हैं, लेकिन जब 9 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े इस ताबूत को खोला गया तो इन तमाम लोगों को मायूसी हुई, क्योंकि इस ताबूत में 3 बेलिबास लाशों की बाकियात के साथ सुर्ख कलर का एक बदबूदार लिक्विड मौजूद था। मजीद रिसर्च के बाद पता चला कि ये 2 मर्दों और एक औरत की आम इंसानी बाकियात थीं, जिनमें से एक के स्कल पर सुराख था, जिससे ये नतीजा निकाला गया कि ये 332 कबले मसीह के जमाने के जंगजू या सिपाही थे। नंबर 8, बेल्टानी स्टोन सर्कल। ये रैफी आइलैंड के शिमाल मगरिब में पाया जाता है। बेल्टानी स्टोन सर्कल 64 पत्थरों से बना हुआ है। पत्थरों की औसत ऊंचाई तकरीबन 6 फुट है। बेल्टानी स्टोन सर्कल ने 145 फुट के टीले के एरिया को घेरा हुआ है। जब ओलिवर डेविस नामी एक शख्स ने 1930 की दहाई में इस जगह की छानबीन की तो उसने बताया कि इस जगह बेल्टानी फेस्टिवल मनाया जाता था। इस त्योहार में सूरज को जिंदा करने के लिए पहाड़ियों की चोटियों पर आग लगाई जाती थी और दीगर नजरियात ये बताते हैं कि ये दायरा कैरोमोर कब्रिस्तान के दायरों से मिलता जुलता नजर आता है जो शायद तदफीन के निशान के लिए बनाया गया था। नंबर 9, द हंट ऑफ द गोल्डन आउल। 90 की दहाई में मुसन्निफ मैक्स वेलेंटीन ने सरजमीन फ्रांस में परवाज के दौरान उल्लू का कांसी का मुजस्समा छुपा दिया। वेलेंटीन वाहिद शख्स था जो उल्लू के मकाम को जानता था। इसके बाद उसने द हंट ऑफ द गोल्डन आउल के नाम से एक किताब शाये की। इस किताब में वो पहेलियां थीं जिन्हें नन्हे उल्लू को तलाश करने के लिए हल करने की जरूरत थी, जिसका इनाम न सिर्फ कांसी का मुजस्समा था बल्कि सोने और चांदी में असल उल्लू का मुजस्समा भी था, जिसकी कीमत 10 लाख फ्रैंक थी। मैक्स वेलेंटीन ने अपनी असल किताब में पहेलियों के हल की एक किताब मरने से पहले तैयार की थी जो उसके बेटे के पास है, लेकिन उसका बेटा अपने बाप के फैसले पर कायम है। अपने वालिद की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए कि कांसी का उल्लू किसी ऐसे शख्स को मिले जो पहेलियों का पता लगा सके। नंबर 10, दोस्तों, पोप फॉर्मोसस को मरे हुए 7 माह हो चुके थे। उनकी लाश को कब्र से निकालकर मुकदमा चलाया गया। लाश कसूरवार पाई गई तो उसकी 3 उंगलियां काटी गईं, फिर उसे दोबारा दफन किया गया। एक बार फिर मुकदमा चला। पोप की लाश को दोबारा कब्र से निकाला गया। लाश फिर मुकदमा हार गई। इस बार सजा के तौर पर लाश के कपड़े फाड़कर उसे समुद्र में फेंक दिया गया ताकि दोबारा कोई मुकदमा न चला सके। नंबर 11, दोस्तों, ये मुजस्समा 1965 से 1986 तक फिलिपाइन के रहने वाले प्रेसिडेंट फेर्डिनेंड मार्कोस से मुशाबिहत रखता है। कंक्रीट से बने इस मुजस्समे की पैमाइश 30 मीटर है, लेकिन अब ये अंदर से खोखला हो चुका है क्योंकि 19 दिसंबर 2002 को कुछ लोगों ने इसे डायनामाइट के जरिए उड़ाकर तबाह कर दिया था। उनका ख्याल था कि इस स्टेचू के अंदर फर्डिनेंड मार्कोस ने अपना बहुत सारा खजाना छुपा रखा था। खजाना मिला या नहीं इसकी कोई तस्दीक मौजूद नहीं है और ना ही स्टेचू तबाह करने वाले लोगों को अभी तक पकड़ा जा सका है। नंबर 12, दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ने सदियों से जमीन के नीचे दफन एक स्टेचू को डिस्कवर किया है। ये स्टेचू 24 फीट लंबा है जिसे 15वीं सदी में एक टेंपल के गार्ड के तौर पर बनाया गया था। रिसर्चर्स के मुताबिक यहाँ पत्थरों से बनी 25 बिल्डिंग्स हुआ करती थीं जो वक्त के साथ साथ जमीन में धंस गईं